Welcome to Developer Guide. In this video, we will learn about the Fibonacci series. ठीक है, तो Fibonacci series क्या होती है और इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है या जनरेट करना है अप टू n टर्म्स तक तो कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि Fibonacci सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो Fibonacci सीरीज वो सीरीज होती है जिसके दो जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। फर्स्ट नंबर इज 0 एंड सेकेंड नंबर इज 1। ठीक है, और इन दोनों का जो सम होता है, जैसे हमने इसको ए और बी मान लिया, इन दोनों नंबर्स को, इनका जो सम होगा वो तीसरा नंबर बनता है। ठीक है, तो मतलब प्रीवियस दो नंबर को अगर हम जोड़ेंगे हमें अगला नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, फिबोनाची सीरीज। जैसे पहले जो नंबर्स होते हैं इसमें दो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, 0 एंड 1। 0 और 1 को हमने जैसे जोड़ा यहाँ पर, तो 0 1 जोड़ा तो कितना होगा, 1 होगा, एंड 1 1 जोड़ा देन 2 होगा, एंड 2 1 जोड़ा 3 होगा। ठीक है, एंड 2 3 जोड़ा 5 होगा, एंड 5 3 जोड़ा एंड 8 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी फिबोनाची सीरीज हो गई। मतलब कि प्रीवियस दो नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तब हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा, और ये हमारी क्या, फिबोनाची सीरीज को जनरेट करता है। ठीक है, तो जैसे इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछ देते हैं, पाइथन में लिखना है हमें, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फिबोनाची सीक्वेंस अप टू द एन टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, हम सीखते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर डिफाइन फिबोनाची करके, उसके अंदर मैंने एन पास किया जहां तक हमें वो नंबर्स जनरेट करने हैं। ठीक है, जितने नंबर्स हैं फिबोनाची नंबर्स जनरेट करने हैं सीक्वेंस। ठीक है, ए और बी मैंने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर 0 एंड 1। ठीक है, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है, एक ही लाइन में, वन लाइन इनिशियलाइजेशन, अलग अलग नहीं किया मैंने लगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, क्योंकि हमें जो भी हम इसमें मतलब वैल्यू, जैसे हम मैंने अंडरस्कोर यूज किया क्योंकि हमें कोई यहाँ पर इसमें वेरिएबल की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर यूज किया इन रेंज एन। ठीक है, क्योंकि हमें ए और बी पे वर्क करना है सिंपली। और मैंने प्रिंट किया ए, और ये कॉमा इंड फंक्शन, इंड जो होता है कीवर्ड यहाँ पर, इंड इक्वल टू, और ये क्या करेगा, जो भी ए प्रिंट करेगा उसके बाद इंड किससे करेगा, ये स्पेस से, मतलब नंबर्स के बीच हमने स्पेस दे दिया प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या होगा, तो जो ए है, ठीक है, तो बी की वैल्यू किस में आ जाएगी, ए में आ जाएगी। ठीक है, और ए प्लस बी की वैल्यू किस में आ जाएगी, बी में आ जाएगी। सेम इसकी तरह, जैसे 0 वैल्यू किस में आ गई, ए में, और 1 वैल्यू किस में आ गई, बी में। तो पहली वैल्यू आ गई पहले लेटर यानी कि वेरिएबल में, और दूसरी वैल्यू किस में आ गई, दूसरे वेरिएबल में। ठीक है, तो सेम सेम यहाँ पर बी की वैल्यू किस में आ गई, ए में आ गई, एंड ए प्लस बी की वैल्यू किस में आ गई, बी में आ गई। तो ए प्लस बी का मतलब दो नंबर्स का सम, तो इन दोनों का सम क्या होगा हमारा, जो भी आएगा 1। ठीक है, तो 1 किस में आ जाएगा यहाँ पर, ए प्लस बी का सम किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा, और ए में कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी कितना है हमारा इस समय पे 1। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या मिल गया, ये 1,1, मतलब कि 1 और 1 आ गया हमारा, ए में 1 हो गया और ए प्लस बी में 1 हो गया, तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट बार जब लूप चलेगा हमारा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1 होगी, बी की भी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो बी जो है हमारा ए में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए कितना हो गया, 1 हो गया, एंड बी में क्या आएगा, ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों का सम, तो 1 1 2। तो इसमें बी में हम कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, तो इसलिए हमारा नंबर कितना, 2 जनरेट हो गया। और यहाँ पे हम प्रिंट हमेशा ए को कराते जा रहे हैं। ठीक है, ए की वैल्यू को, जो भी हमारी फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू होगी, तो पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, देन 1 प्रिंट करेगा, देन 2। इस तरह से ये हमारी सीरीज जनरेट होती जाएगी। और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया और 7 यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम कोड एडिटर में इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, फिबोनाची करके .py। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया फिबोनाची, और इसके अंदर मैंने एन पास किया, जितने नंबर्स हमें फिबोनाची जनरेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ए कॉमा बी मैंने इनिशियलाइज कर दिया किससे, 0 कॉमा 1, जो कि हमारे इनिशियल नंबर होते फिबोनाची सीरीज के। मैंने एक लूप लिखाया फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, और किसके अंदर, जो भी हमारी रेंज होगी, जो गिवन होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा ए, एंड किसके साथ होगा वो, स्पेस के साथ। ठीक है, ताकि इनमें गैप आ सके। मैं और भी दिखा दूंगा आपको क्या क्या यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने क्या किया, ए कॉमा बी इज इक्व टू बी, मतलब कि जो बी की वैल्यू है वो ए में जाएगी, एंड बी में क्या आएगा, ए प्लस बी, इन दोनों का सम, तभी तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, बस जस्ट सिंपली हमें इतना करना है। ठीक है, ए प्लस बी, और ये हमारा हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर हमें इस फंक्शन को कॉल करना है फिबोनाची, मैंने कॉल किया, और यहाँ पर मैंने सपोज दैट 7 पास कर दिया। ठीक है, और मैंने सेव कर दिया इसको कंट्रोल एस करके, और यहाँ पर रन किया मैंने प्रोग्राम, पाइथन लिखा मैंने, और ये फिबोनाची लिखा और रन कर दिया। ठीक है,
तो देखिए हमारा ये जो है यहाँ से फिबोनाची 7 नंबर्स की जनरेट हो गई। यहाँ पर मैंने 7 पास किया, एन टर्म्स यानी 7 टर्म्स तक, 0 1 1 2 3 5 8। अगर इसको हमें मान लो 100 टर्म्स तक जनरेट करना है तो देखिए मैं दिखा देता हूँ, बहुत सारा आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए कितना सारा आउटपुट आ गया इतने टर्म्स तक। ठीक है, इतनी हमें ज़रूरत नहीं है, हम समझ भी नहीं पाएंगे क्या इसने दिया, इसलिए मैं इसको 15 तक दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करता हूँ, मैंने 15 तक दिखा दिया आपको। तो ये 15 फिबोनाची नंबर्स हो गए। जैसे मैंने 8 तक पहले दिखा दिया था ऑलरेडी, 13 8 21 हो गया, 21 और 13 कितना हो गया, 34 हो गया, और 34 और 21 हो गया 55, और इन दोनों का सम फिर 89। इसी तरह से हमारा लूप चलता जाएगा और हमारे फिबोनाची सीरीज के नंबर्स जनरेट होते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये फिबोनाची सीरीज का वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे फिबोनाची सीरीज जनरेट करते हैं हम लोग, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये सब इंटरव्यू प्रिपरेशन के वीडियोस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हैं पाइथन पर। जब भी हम बिगनर्स लेवल पर या यहाँ तक कि एक्सपीरियंस लेवल पर भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको अगला वीडियोस किस ट्यूटोरियल पर चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।